Welcome to the third video. तो लास्ट वीडियो तो मैं आपको बताया था कि एरे के कौन कौन से ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो पहला ऑपरेशन क्या है, पड़ा इंसर्शन ऑपरेशन है। वी ऑलरेडी स्टडीड व्हाट एन एरे एंड हाउ इट टू फाइंड इट्स साइज एंड हाउ इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर मेमोरी। हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या है एरे, क्या होती है, उसको किस तरह उसका साइज फाइंड किया जा सकता है और उसको किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर। नाउ विल स्टडी द ऑपरेशंस वी कैन परफॉर्म ऑन एन एरे। हम लोग ऑपरेशंस को देखेंगे जो कि हम एरे के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ विल इम्प्लीमेंट ईच ऑपरेशन प्रैक्टिकली थ्रू द C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करूँगा अपने कोर्स को समझाने के लिए तो वो होगी C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब तक मैं अज्यूम करूँगा कि यू आर हैविंग द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मैं अज्यूम करूँगा कि आप लोगों के पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। आई एम नॉट आस्किंग फॉर द डीप अंडरस्टैंडिंग। मैं नहीं कह रहा कि आपके पास बहुत ही गहरी नॉलेज हो, बट यू मस्ट हैव नो हाउ। आपके पास सिर्फ नो हाउ हो कि व्हाट्स फॉर क्या होता है, वाइल क्या होता है, ये लूप्स हैं पढ़े, फॉर लूप क्या है, वाइल लूप क्या है, वेरिएबल डिक्लेयर कैसे होता है, एक एरे क्या है। अगर आपने बेसिक आपने पढ़ा हो एरे के बारे में तो वो भी आपको पता होना चाहिए, एट्सेट्रा। I'll use C++ language as for my programming, and the IDE integrated development environment I'm using for the for my task is वो है VS Code, Visual Studio Code भी कहते हैं उसको, ठीक है जी। Now I'll write a C++ code in front of you and then run it then और फिर आपको बताऊंगा वर्क कैसे करता है और फिर फाइनली एक्सप्लेन कर दूंगा कोड को आपको, ठीक है। how insert function works in an array, ठीक है। हम यूजिंग नेम स्पेस std, ये iostream की हेडर फाइल डाल दी नेम स्पेस std, ये तो पता होगा बेसिक आपको। इंट मेन में हम आएंगे, इंट a इक्वल टू 3 हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ कॉल सेमीकोलन लगा कर हम लोग इसका डिक्लेयर कर देंगे। ये एरे डिक्लेरेशन है, ये मेरी एक एरे डिक्लेयर हो गई है ऑफ साइज 3 और उसकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर है, ठीक है। नाउ अगर मैं इफ़ आई वांट टू पुट माय डाटा एट इट्स वेरियस लोकेशन, सो आई चूज़ द टेक्निक। अगर मैं अपने डाटा को मुख्तलिफ जगह पर डालना चाहता हूँ तो मैं उसके लिए टेक्निक यूज़ करूँगा। तो टेक्निक क्या होगी, मैं उसको ये एक दो वेज होते हैं, ठीक है। एरे के अंदर हम लोग दो तरीक़ों से डाटा डाल सकते हैं एरे के अंदर, ठीक है। तो पहला है कि इसको इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट डाल के इसके अंदर वैल्यू असाइन करा दो। 0 के ऊपर ये वैल्यू होगी, 1 के ऊपर ये वैल्यू होगी, इसके 2 के ऊपर ये वैल्यू होगी, इसके लिए। तो अगर हम ये देखें C0 एंड E एंड DL शो करता है दैट डाटा लाइंग एट 0 इंडेक्स, ये वो प्रिंट करवा देगा, यानी 5 हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा, ठीक है। ये पहला कोड था, ये पहला मेथड भी था, ठीक है। मेथड 2 पे आ जाते हैं। मेथड 2 क्या है हमारे पास, हम लोग फॉर लूप को यूज़ कर सकते हैं एंड टेकिंग यूज़र इनपुट ले सकते हैं फॉर लूप को यूज़ करके, ठीक है। मैंने 3 साइज़ की यहाँ पर इंट बी बना दी, एक एरे बना दी बी की, फिर मैंने फॉर लूप लगाया। हमारे पास आई क्या है, इक्वल्स टू 0 है, आई मेरे पास 0 के इक्वल है, तो आई और आई है लेस दैन इक्वल टू 3 है, आई प्लस प्लस कर देंगे, इंक्रीमेंट करवा देंगे। सी आउट एंटर एलिमेंट फॉर द इंडेक्स आई ऑफ एरे। आई इंडेक्स है हमारे पास, आई इज इक्वल टू 0 है ना, ये हमारे पास ये इंडेक्स है, तो ये लेस दैन इक्वल टू 3 है। एंटर एलिमेंट कि आप लोग एलिमेंट एंटर करो इस इंडेक्स के लिए, ठीक है। तो सी इन बी आप लोग क्या कहते हैं, 3 वैल्यूज़ एंटर करा दोगे, ठीक है जी। 4 वैल्यूज़ होंगी टोटल, ठीक है ना, 0 से शुरू हुआ ना तो 4 वैल्यूज़ होंगी। अब मैं इसको कहता हूँ कि मुझे जो दूसरे के ऊपर मैंने वैल्यू डाली थी वो मुझे दिखाओ, ठीक है। अब ये देखो कोड की इम्प्लीमेंटेशन की थी मैंने, हर कोड की मैं इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखाऊंगा, जो बेसिकली हैं कुछ कोड्स हैं जिनकी इम्प्लीमेंटेशन आपको दिखा दूंगा, बाकी आप लोग खुद इसको, ये मैं आपको फाइल भी दे दूंगा PDF फाइल, ये मेरे लिंक्डइन चैनल लिंक्डइन के ऊपर अपलोडेड है, तो वहाँ से आप लोग देख लेना। हाउ इंसर्ट फंक्शन वर्क्स इन एन एरे, किस तरह इंसर्ट फंक्शन वर्क करता है, ठीक है। इनमें ये वही बता दिया, ये देखें इसका सी आउट क्या है, मैंने 0 के ऊपर किया था, 5 आ गया, यू कैन चेक इट, ठीक है जी, यू कैन जस्ट चेक इट। नाउ लेट्स गो फर्दर, मेथड 2 पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या किया था, B2 के ऊपर हम मैंने क्या वैल्यू डाली थी, आइए देखिए 0 इंडेक्स पर ये डाली मैंने, 1 पर मैंने ये डाल दी, फॉर सेकंड इंडेक्स आई हैव जस्ट पुट ऑन द वैल्यू 56 एंड फॉर द थर्ड इंडेक्स आई हैव जस्ट 56 मैंने सेकंड इंडेक्स के लिए डाली थी, तो वो सेकंड इंडेक्स के ऊपर ये देखें प्रिंट होकर आ गई। ये तो था इंसर्शन ऑपरेशन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिलीशन ऑपरेशन, डिलीशन और ट्रावर्सिंग ऑपरेशन के एक एरे के ऊपर। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कॉम्प्रिहेंसिव व्हाट एन एरे डाटा स्ट्रक्चर इज, व्हाट इज इंसर्शन ऑपरेशन ऑन इट,
उसके ऊपर इंसर्शन का ऑपरेशन क्या है। दिस लेक्चर विल लर्न डिलीशन ऑपरेशन एंड ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन ऑन इट। डिलीशन के बारे में पढ़ेंगे और ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट विल एंटर द मेन बॉडी, मेन फंक्शन बॉडी, इन मेन के अंदर चले जाएंगे। आई मेड एन एरे ऑफ साइज 4 लाइक इट स्टोर्स, वो स्टोर कराती है 0 1 2 3 4, तो 4 तक वैल्यू स्टोर करा रही है ना, 0 से ले तो 5 वैल्यूज लेगी, ठीक है। नाउ जस्ट रिमेंबर वी क्रिएटेड अ लोकेशन वेरिएबल, हम लोगों ने लोकेशन का वेरिएबल क्रिएट कर दिया। नथिंग मच, देन आई परफॉर्म्ड इंसर्शन ऑपरेशन ऑन द एरे, फिर मैंने इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म किया। देन आई डिस्प्लेड द एरे यूजिंग फॉर लूप, स्पेसिफाई द लोकेशन फ्रॉम वेयर यू। चलें आपको मैं कोड के ऊपर ले जाता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा ये चीज़ें। मेरे पास कोड है, इंट मेन में आ गया हम पहले। सबसे पहले मेरी एरे का साइज़ मैंने डिक्लेयर किया 4 साइज़ की एरे जिसके 5 वैल्यूज़ लेगी। इसमें लोकेशन के जो हमने वेरिएबल बना दिया लोकेशन के नाम से 0, ठीक है। फॉर लूप हम लोग यूज़ करेंगे फॉर टेकिंग इनपुट एन एरे, इनपुट लेने के लिए हम लोग एरे के अंदर फॉर लूप को यूज़ करेंगे। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, हमारे पास आई जो है वो 0 के इक्वल है, आई लेस दैन इक्वल टू 4 है। आई क्या है पड़ा, लेस दैन इक्वल टू 4 है। तो ये हमारे पास 0 से लेकर 5 वैल्यूज़ लेगा। तो हम लोगों ने पहले एरे के अंदर एलिमेंट सेंटर करवा दिए, ये इंडेक्स के लिए हमने प्रिंट करवाने के लिए ये किया है। और फिर हम लोग गया आगे नीचे, ये ड्राई रन नहीं कर रहा मैं, ड्राई रन करेंगे तो उसमें काफ़ी देर लग जाएगी। तो बेसिकली ड्राई रन के बगैर आप लोगों को समझा रहा हूँ कि बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे। तो एंटर द लोकेशन टू डिलीट द डाटा, हाँ ये आ गया हमारा कोड। अब हम लोग ये इसको एक वो देंगे, ये तो हमें प्रिंट करवा देगा एरे के अंदर क्या कौन कौन सा डाटा है, ठीक है। अब मैं उसको लोकेशन दूंगा जी कि इस डाटा से लुकाओ हम लोकेशन, या अब मैं दूंगा, वैसे हमने इसको पहले से 0 करके रखा हुआ था। तो ये फॉर लूप के बाद ये इसके अंदर लिखेंगे कि भाई क्या लोकेशन है, ये डालो। फिर आई, अगर हमारी जो आई है वो लोकेशन के इक्वल है, ठीक है। आई मतलब लेस इक्वल टू 4 है, आई प्लस प्लस। अब ये देखें मेरी एरे लोकेशन मैं जिसको दे दूंगा जो भी, तो एक वो माई एरे लोकेशन +1। अब मैं यार ये देखें यहाँ पर माई एरे 4 है, ये 4 को 3 के अंदर स्टोर करा देगा लोकेशन प्लस प्लस, यानी और फिर हम लोग एक लास्ट फॉर लूप चला देंगे जिसमें आई हमारे पास लेस देन 4 - 1 होगा। इस तरह ये डिलीट हो जाएगा। आपको अब मैं बताऊंगा वो जो मैंने पर सारी थ्योरी लिखी हुई थी वो अब मैं आपको समझा देता हूँ, उससे आपको ये सारा का सारा कोड समझ आ जाएगा। कोड मैं आपको दे दूंगा, आप लोग इसको इम्प्लीमेंट भी करके देख लेना, ठीक है। चलें शुरू से बताता हूँ। हाँ हमने इंसर्शन ऑपरेशन भी देख लिया, सारा कुछ देख लिया। अब हम डिलीशन ऑपरेशन और ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन देखेंगे। हम लोग पहले से फंक्शन की मेन बॉडी में चले गए। देन मैंने एरे साइज 4 साइज़ की बना दी जो 5 वैल्यूज़ लेगी। फिर आप डिमांड करो कि मैंने क्रिएट लोकेशन वेरिएबल लिया, नथिंग मच। देन आई परफॉर्म्ड, उसको हमने किसके सेट किया था, 0 के ऊपर सेट किया था। देन आई परफॉर्म्ड इंसर्शन ऑपरेशन होता है, फिर मैंने इंसर्शन ऑपरेशन लगा दिया। हाँ वही डाटा इंसर्ट करवाया था ना, वैल्यूज इंसर्ट करवाई थी जो कि पहले लास्ट में हमने किया, इंसर्शन ऑपरेशन हुआ। देन आई डिस्प्लेड द यूजिंग द एरे यूजिंग फॉर लूप। नाउ इफ यू वांट टू डिलीट द डाटा इन द एरे, आप लोग स्पेसिफाई करोगे द लोकेशन वेयर यू वांट टू डिलीट द डाटा, लोकेशन स्पेसिफाई करोगे कहाँ से हमने निकालना है वो, जैसे कि नीचे लिखा हुआ था लोकेशन की सीन हमने एन करवाई। तो वी हैव टोटल 5 लोकेशन 0 to 4। लाइक लोकेशन इज द सेम वेरिएबल आई सेट इक्वल टू 0 एट द स्टार्ट, वो लोकेशन वेरिएबल वही वाला है जिसको मैंने 0 के ऊपर सेट किया था, ठीक है ना, समझिएगा। So which number I want to delete, I'll write its location and see in location जो कि मैं enter करवा दूंगा। and then my location is supposed to be 3, तो then I'll go with my logic, फिर मैं लॉजिक के साथ जाऊँगा। मैं मेरी एरे लोकेशन के जो है इक्वल्स टू लोकेशन +1, लोकेशन के अंदर जो भी मैंने वैल्यू डाली है उसके अंदर एक का इंक्रीमेंट करके उसको मेरी जो ओरिजिनल लोकेशन है उसके अंदर डाल दो, ठीक है। बस लोकेशन वन लेस देन इक्वल टू 4 है तो कंडीशन सेटिस्फाई है, कंडीशन क्या है जी, सेटिस्फाइड है। देन इट केम टू द इनर वेयर लॉजिक वाज रिटर्न लोकेशन, एंड फिर लोकेशन के अंदर इंक्रीमेंट कर दिया था, अगेन लूप को चेक किया था कंडीशन को। फर्स्ट अंडरस्टैंड द कोड देन आई विल मेक यू ऑल अंडरस्टैंड रिलेशन। ये मैंने वही बात की है कि पहले आप लोगों को कोड समझाता हूँ, फिर मैंने कोई समझाया। इन द आउटपुट यू सी दैट डाटा यूल डिलीट विल ऑलवेज, आउटपुट में देख सकते हैं डाटा यूल डिलीट विल बी डिलीटेड। इट्स लॉजिक इज लाइक व्हेन आई एंटर द लोकेशन फ्रॉम देयर, देन फ्रॉम देयर इट रिमूव, मेरी वैल्यू को उसने रिमूव करा दिया एट देयर, वो जो उस पॉइंट पर वो जो मेरी वैल्यू थी उसने उस वैल्यू को निकाल दिया। एंड चेंज द नेक्स्ट वैल्यू, जो उसकी अगली वैल्यू थी वो उसकी वैल्यू जो थी वो मैं जो कि मैंने डिलीट की थी वही वैल्यू जो उसके अगले वाले की थी वो आकर मेरे ओरिजिनल वाले पर ठहर गई, ठीक है। सो दिस लॉजिक वॉज फॉर डिलीशन इन एरे। देन लास्ट लूप मेक्स like as my loop was, the last loop makes like as my loop was, and now I tell you। अब मैं आपको बताऊंगा कि डिलीट होता क्या है कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी के अंदर, इससे आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी, आपको सारा वो जो आ जाएगा आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सारा कंसेप्ट आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो
डिलीट इज़ नथिंग इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, ये एक रिडल है, ये एक पहेली है, या आसान लफ्ज़ों में कहें तो ये एक मेज़ है ऑफ आइस कन्फ्यूजन, ये आंखों का एक धोखा है। When you delete something in computer, its data is replaced by the next value in the program. जब भी आप कोई चीज़ डिलीट करते हैं कंप्यूटर में से, और उसकी जो नेक्स्ट वैल्यू है ना वो उसकी जगह ले लेती है, यानी कि कुछ ऐसा डिलीट नहीं होता है सच, ठीक है ना। एज इन माई प्रोग्राम आई सेड डिलीट द डाटा ऑन द लोकेशन 3, लोकेशन 3 से मैंने डाटा निकालना था, बट इट एक्चुअली आई डिड इट कॉपीड माई डाटा 4th लोकेशन एंड पेस्टेड इट एट लोकेशन 3। मैंने अपना डाटा लिया जी कौन सा, लोकेशन 4 के ऊपर जो था, उसको पेस्ट करा दिया मैंने लोकेशन 3 के ऊपर। सो इन दिस वे डाटा वॉज अरेंज, सो इस तरीके से डाटा को अरेंज किया मैंने। टेक्निकली डिलीट नेवर अकर्स इन कंप्यूटर, कभी भी टेक्निकली का डाटा डिलीट होता ही नहीं है, ठीक है। व्हेन वी डिलीट अ फाइल, जब भी हम डिलीट करते हैं किसी फाइल को फ्रॉम कंप्यूटर, इज डिलीटेड फॉर वन टाइम एंड वर आस्क्ड नॉट टू ऐड एनी फर्दर डाटा। जब भी हम कोई डाटा डिलीट करते हैं अपने कंप्यूटर से, कोई फाइल डिलीट करते हैं, इट्स डिलीटेड फॉर वन टाइम, वो डिलीट होकर रिसाइकल बिन में चली जाती है, और मैं फिर जब हम रिसाइकल बिन में उसके अंदर उस फाइल के अंदर कोई डाटा नहीं डाल सकते, ठीक है, ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू रिकवर आवर डाटा, अगर हम लोग रिकवर करना चाहते हैं अपने डाटा को, इफ़ यू वांट टू रिकवर आवर डाटा विल रीसेट द फाइल, हम लोग फाइल को क्या कर देंगे जी, रीसेट कर देंगे टू इट्स ओरिजिनल लोकेशन, उसको उसकी ओरिजिनल लोकेशन पर भेजकर उसको रीसेट कर देंगे। सो विल गेट आवर डाटा बैक, अपने डाटा को हाँ रिस्टोर कर देंगे। तो बट इफ़ वी इंसर्टेड न्यू डाटा, अगर हमने उस फाइल के अंदर नया डाटा डाल दिया है रिस्टोर करने के बाद, तो हमारा जो पुराना डाटा था वो गया उड़, चला गया जी, वैनिश हो गया, ख़त्म हो गया, है ना। So we can conclude in deletion our old data is replaced with the new one. In real it is not deleted or entered a garbage point or dustbin, ठीक है। What basically I did was I replaced the location with the data which was placed next पे, जो भी था ना, जैसे 4th लोकेशन थी उसको मैंने पेस्ट करा दिया, भाई जान इसको लोकेशन 3 पे भेज दो, लोकेशन 3 का बेड़ा गर्क कर दो, उसे ख़त्म कर दो, ठीक है, लोकेशन 3 को उड़ा दो। देन फिर मैंने लास्ट लूप को रन किया, द कंडीशन वाज आई इज लेस देन इक्वल टू 4-1, जो कंडीशन थी वो आई लेस देन इक्वल टू 4-1 थी। इट वाज नॉट लाइक ओल्ड कंडीशंस विच वर लाइक आई इज लेस देन इक्वल टू 4 cause then I needed परसेंटेज लोकेशंस, बट आफ्टर रिमूवल आई नीडेड 4 लोकेशन। हाँ उस टाइम हमें कितनी लोकेशन चाहिए थी, उस टाइम हमें 4 ही चाहिए थी, बट आफ्टर रिमूवल आई नीडेड जस्ट 4 लोकेशंस। I could also write I is less than equal to 3, but verify I consider writing that। मैंने 4-1 क्यों लिखा, मैं सिर्फ हाँ इसको 3 भी लिख सकता था क्योंकि मुझे 3 लोकेशन चाहिए थी, उसके बाद मुझे 4 की ज़रूरत नहीं थी, 4 की ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए ठीक है। मेरा जो आखिरी वर्डिक्ट है, इट वुड बी डिलीशन इज एक्चुअली रिप्लेसमेंट ऑफ डाटा। क्या होता है डिलीशन, बेसिकली क्या हो गई हमारे पास, रिप्लेसमेंट हो गई डाटा की। क्या होती है जी, रिप्लेसमेंट हो हमारी डाटा, ठीक है। डिलीशन के साथ जो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट था वो ट्रैवर्सिंग के बारे में था। इट्स एक्चुअली हम लोग एक विजिटिंग द वन बाय वन ईच चैम्बर ऑफ वी डूइंग साइड बाय साइड हम लोग कर रहे हैं, लाइक वी आर एंटर्ड द एलिमेंट्स इन एरे, हम लोगों ने एलिमेंट्स एंटर कराया, सी इन करवाया, और इनको फिर बाद में सी आउट करवाया। तो हम लोगों ने हर चैम्बर के अंदर विजिट किया, और जब हमने प्रिंट आउट करवाया वही ना, जब हमने सर जो ट्रैवर्सिंग साइड बाय साइड प्रोसेस है, तो इसके बारे में इतना नहीं जाना चाहिए आपको डिटेल में, ठीक है। आप ना भी जाए तो कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन थी कोड की, ये उसकी बाद में कोड की आप लोग इम्प्लीमेंटेशन है, ये इसका आउटपुट भी मैंने प्रिंट करवाया था ये, तो आप लोग इसको खुद ही पॉज कर देख लेना, ठीक है। अब सर्चिंग और बाकी के ऑपरेशंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा, ठीक है।